एक भक्त का, साधक का, जिज्ञासु का सवाल है, भक्ति नाम जप के बाद भी मन भटकता है, भगवान में क्यों नहीं लगता? उन्होंने कहा नाम जप भी कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन भाग जाता है, भटकता है, भगवान में स्थिर नहीं होता, भगवान में निरंतर नहीं लगता। क्या कारण है? तो किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा अब मन लग जाएगा भगवान में। क्यों? इसलिए नहीं लिखा अब मन पहले से लगा हुआ है संसार के विषयों में, सांसारिक सामान में, मैं मेरा में। पहले ही इतना अभ्यास है अनादिकाल से अनंत जन्मों का, अब वो भगवान में कैसे लग सकता है? तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर ये भक्ति कैसे करें? क्या भक्ति नहीं होगी? या भगवान मन नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लगेगा। तो कैसे लगेगा? लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा उससे पहले हटाना पड़ेगा। जिसको अपना मान के मन आसक्त है, निरंतर उसमें उसका मन जो है फंसा हुआ है, उन चीज़ों को अपनी मान के उधर से उसको समझा के बुझा के हटाना है, और हटा के साथ साथ लगाना है। पेंडिंग में नहीं छोड़ना। अब हटा दिया और आगे लगाया नहीं तो वापस चला जाएगा। अर्जुन ने भी यही सवाल पूछा है गीता में। गीता ज्ञानी ने, महापुरुष है, मन के बारे में। केशव मन तो नहीं लगता, कैसे लगाए? और ये भी कहा अब मन अगर कोई कोशिश करे आकाश में वायु को किसी यंत्र से रोक ले तो रोक सकता है, क्यों? आजकल यंत्र बहुत बने हुए हैं, कुछ रोक लेगा, लेकिन मन को नहीं रोक सकता। तो भगवान ने भी एडमिट किया, हाँ अर्जुन ठीक कहता है, असम से महाभाव मन अति दुर्निद्रम चलम। अर्जुन ने कहा हाँ अब तो नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्यों? भगवान ने भी कह दिया। लेकिन अब लेकिन आया, तो अर्जुन ने कहा जी लेकिन क्या? तो उन्होंने कहा अभ्यास से कोणते वैराग्य से गृहते। अर्जुन जहां लगा है उधर से हटा, और हटाते ही लगा। अभी असत में लगे, अज्ञान में लगे, उधर आनंद नहीं है जिसको आप ढूंढ रहे हो, बल्कि दुख है, उधर से हटा दे, इधर लगा दे। अभ्यास से कोणते वैराग्य से गृहते। अर्जुन संसार में जितने भी चीज और भी तने किए हैं, कोई चीज सीखता है, कोई बिजली का काम है, कोई कंप्यूटर का काम है, कोई लैपटॉप का काम है, कोई किसी भी टाइप का हुनर है, उसका भी आपने अर्जुन अभ्यास किया है। एकदम से वो चीज नहीं मिली। हाँ, मन तेरा लग जाता अगर एक चीज होती तो। क्या? अगर मन न्यूट्रल होता, ना भगवान में होता ना माया में होता, फ्रेश न्यूट्रल होता, कहीं लगा हुआ नहीं है बस,
तो फिर आप भगवान में उसको लगा सकते थे, क्यों पहले कहीं अटैच नहीं है। अब गाड़ी मान लो फॉरवर्ड गियर में न्यूट्रल नहीं है, कोई गाड़ी चलाते हो आप, चलाई होगी, और आपने रिवर्स उसको बैक करना है, तो पहले वो गियर निकालना पड़ेगा फॉरवर्ड वाला, न्यूट्रल करना पड़ेगा, न्यूट्रल करके फिर लगाना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा उसको। ऐसे ही अनादिकाल से शरीर समझ के ये मन इतने दुख भोगने के बाद इस भ्रम में कि ये संसार मेरा है, ये माँ बाप पिता पत्नी दो प्रकार की माया, विद्या अविद्या माया। विद्या माया तो आप जानते ही हो, बाप बेटा, ये वो पति स्त्री, ये वो जो जूते चप्पल खाने के लिए बना रखे हैं। आत्मा का तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन बना लिए, ज्ञान में बना लिए, अपने को शरीर मान के बना लिए। तो ये तो आप जानते ही हो, ये माया है। दूसरी एक माया होती है जड़ माया, प्लाट दुकान कोठी बंगला पैसा धेला, ये दो टाइप की माया है। तो उधर लगा हुआ है, उधर से हटाना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। तो इस अभ्यास के द्वारा ये मन लग जाएगा। तो अभ्यास कैसे करना है जी? अभ्यास भी करना है तो निरंतर करना है। अनंत जन्मों में हमने अभ्यास तो किया है, क्यों मनुष्य जन्म मिले हैं, लेकिन उसके बाद अभ्यास करने के बाद निरंतर नहीं किया। भक्ति तो की, मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म भक्ति के लिए तो मिलता है, पिछले संस्कार से आप में भक्ति भी आई। भगवान पिछली भक्ति को दे देता है, जहां आपके किसी भी जन्म में एंड हुआ है भक्ति का, मतलब 50 नंबर लिए हैं तो 50 नंबर आपको देगा, फिर आगे आपने कवर करना है। इसलिए देखो ना, 1000 आदमी, उसमें से 4 आदमी भगवान की तरफ खिंच जाते, बाकी नहीं खिंचते, क्योंकि उनका मटेरियल नहीं है, उन्होंने इतनी परसेंटेज में पीछे उनके पास पेंडिंग में कोई चीज नहीं है। इसने 50% कर ली तो भगवान ने दे दिया। तो ये निरंतर करनी पड़ेगी। और भक्ति का मतलब जानते हो, मन का अटैचमेंट। शरीर की भक्ति नहीं, जो इधर चारों तरफ 95% शरीर की भक्ति हो रही है। आंख कान नाक इधर की, पैरों की, कीर्तन की, कथा सुनने की, सुनी प्रैक्टिकल नहीं किया, सुनता रहा निकालता रहा। 20 साल से नाम जप कर रहा है, मन नहीं है, जीभ से कर रहा है, मुख से कर रहा है, कितना रोज का 10-20 हजार कर रहा है, कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। तो भक्ति का मतलब होता है मन की अटैचमेंट। ईश्वरीय जगत में जो भी काम, जो भी भगवान की तरफ हम जाएंगे, वो सब मन की चीज नोट होती है, शरीर की नोट नहीं होती। तो ये कारण है, मन को लगाना पड़ेगा, अपने आप नहीं लगेगा। उसके लिए नयोद्या भक्ति है। नयोद्या भक्ति में 3 भक्ति श्रेष्ठ है। पहले श्रवण, सुनो तत्व ज्ञान, राधा कौन है, कृष्ण कौन है, उसकी भक्ति क्यों करें, भक्ति का क्या मतलब है। हम तो ऐसे ही रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, करनी पड़ेगी। क्यों? आनंद चाहते हैं, तो आनंद तो संसार में मिलता है, थोड़ी देर का इंद्रियों का मिलता है, फिर उसी से दुख मिलता है, जूते चप्पल मिलते हैं, माँ से, बाप से, पिता से, पत्नी से, ये तो कंफर्म हो ही गया। बहुत धनवान है तो रोडपति हो जाता है प्रारब्ध के कारण, उसका ऐसा कोई कर्म आ जाता है। बहुत सुंदर है, वो कुरूप हो जाता है, वो लंगड़ा हो जाता है, अंधा हो जाता है। तो इसलिए भक्ति तो करनी पड़ेगी हमारे को। तो भक्ति निरंतर होगी, निष्काम होगी,
अनन्य करनी पड़ेगी। और इनकी डिटेल जो है, अनन्य निरंतर निष्काम यस दिव्य पराभक्ति यथा दिव्य तथा बुरे, ऐसी करनी पड़ेगी भक्ति। तो इसकी जो डिटेल है, इसमें क्या सावधानियां हैं, ये फिर कभी अगले उसमें बात करेंगे। अभी तो इतना पता लग गया भगवान में मन क्यों नहीं लगता, क्यों भटकता है, उसके लिए क्या करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।